आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माध्यिका की लंबाई के बारे में और अपोलोनियम थ्योरम के बारे में। देखिए सबसे पहले अपने पास एक ट्रायंगल है ABC और ABC में भुजा A से सामने वाली भुजा पे क्या किया हमने, एक माध्यिका खींच दी है AD और उसके बाद में शीर्ष B से हमने सामने वाली भुजा AC पे एक माध्यिका खींचते हैं AE और C से एक माध्यिका खींचते हैं CF। ये हमने यहाँ पे त्रिभुज ABC में 3 माध्यिकाएं खींच ली है। अब देखते हैं अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है। देखिए ये हमारे पास अपोलोनियम थ्योरम लिखी गई है। अपोलोनियम थ्योरम क्या कहती है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अपोलोनियम थ्योरम ये बताती है कि AB का स्क्वायर प्लस होता है AC का स्क्वायर। देखो भुजा AB का स्क्वायर इस भुजा का और इस भुजा का स्क्वायर इक्वल होता है क्या, 2 टाइम ऑफ AD का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर, मतलब माध्यिका का स्क्वायर। देखो दो भुजाएं और उनके बीच में बनने वाली माध्यिका, देखो दो भुजाओं का स्क्वायर इक्वल होता है 2 टाइम ऑफ उनके बीच में बनने वाली माध्यिका का स्क्वायर प्लस में सामने वाली जो साइड है उसके हाफ का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BD भी लिख सकते हैं और DC भी लिख सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पे हाफ का स्क्वायर लेना होता है किसका, सामने वाली साइड का। इसी प्रकार अगर हमें बात करनी पड़े माध्यिका CE की लंबाई ज्ञात करने के लिए तो हम कहेंगे दो भुजाएं कौन सी है, AB और AC। देखो AB का स्क्वायर प्लस में BC है, यहाँ पे भुजा BC का स्क्वायर इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ माध्यिका कौन सी है, BE का स्क्वायर प्लस में सामने वाली साइड के हाफ का स्क्वायर। सामने वाली साइड का हाफ करेंगे तो AE या बोल देंगे क्या, EC। इन दोनों में से किसी का भी एक का स्क्वायर लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर माध्यिका हमें निकालनी पड़े C से लेके F की दूरी, C से F की लंबाई अगर हमें निकालनी पड़े तो हम कहेंगे दो भुजाएं कौन कौन सी से बनी है ये माध्यिका, AC और सामने वाली एक साइड कौन सी है, BC। तो मतलब कहेंगे हम क्या है, AC का स्क्वायर और CB का स्क्वायर क्या होगा, 2 टाइम ऑफ CF। माध्यिका CF का स्क्वायर इक्वल होगा सामने वाली साइड के हाफ का स्क्वायर। ये होती है अपनी अपोलोनियम थ्योरम। अपोलोनियम थ्योरम का एक ही मकसद है, क्या निकालना है, हमें यहाँ पे माध्यिका निकालनी है, तो ये हम अपोलोनियम थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। अब बात करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB 3 सेंटीमीटर है और BC 4 सेंटीमीटर है और AC कितनी है, 5 है। तो माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो 3, 4 और 5 है तो हमें पता है राइट एंगल होगा, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 है और ये 5 है। हमें निकालनी है माध्यिका AD की लंबाई। माध्यिका यही होगी A से सामने वाली साइड, इस पे माध्यिका मिड पॉइंट पे मिलेगी, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये भी कितना हो जाएगा 2। तो हमें पता है किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम थ्योरम क्या होती है अपनी, AB का स्क्वायर प्लस होता है क्या, AC का स्क्वायर और 2 टाइम ऑफ माध्यिका का स्क्वायर प्लस में सामने वाली साइड के हाफ का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, देखो AB कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस में AC कितनी है 5 का स्क्वायर बराबर होगा 2 टाइम ऑफ AD, माध्यिका AD का स्क्वायर प्लस में सामने वाली साइड के हाफ का स्क्वायर। हाफ पूरी कितनी है 4 है, 4 की हाफ कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल हो गया 2 टाइम ऑफ AD स्क्वायर प्लस में 4। तो 9 और 25 जोड़ के कितने हो गए 34। 34 में देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा किस में आएगा, डिवाइड में। ये डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17। कितना आ गया 17। ये प्लस का है, दूसरी साइड अगर किसका हो जाएगा माइनस का, तो हम क्या कह सकते हैं AD इक्वल में हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 13 का रूट 13 हो जाएगा। मतलब AD मतलब माध्यिका जो AD है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, √13 हो जाएगी।